हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज मैं क्लास 11 चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन में वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टॉपिक चल रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। डियर स्टूडेंट, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले वाला लेक्चर अच्छे तरीके से वॉच कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर का क्या कंसेप्ट है ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमको ये सीखना है कि हम वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए डियर स्टूडेंट बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वेक्टर का एडिशन हम ट्रायंगल रूल से कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ट्रायंगल रूल से वेक्टर को किस तरीके से ऐड करते हैं। फिर अगेन आपको हम बताएंगे पैरेललोग्राम मेथड से कैसे करते हैं। फिर उसके बाद आपको एक और मेथड बताएंगे दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगन मेथड्स, जिसमें हम मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ। इसको हम ज्योमेट्रिकल लॉ भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ हमारे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दिस इज द वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। 2 वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल कंसेप्चुअल है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये सपोज करना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर OP इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट इज़ आल्सो इक्वल एंड पैरेलल टू वेक्टर A। मैंने सबसे पहले एज्यूम किया कि हमारे पास एक OP वेक्टर है। फर्स्ट वी ड्रॉ वेक्टर OP। जो ये वेक्टर OP है दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वेक्टर A के पैरेलल है। ये आपने सबसे पहले काम किया। इसके बाद अगेन आपको PQ वेक्टर ड्रॉ करना है जो वेक्टर B के पैरेलल होगा। लेकिन ध्यान रहे ये वेक्टर पहले वाले वेक्टर के हेड से ड्रॉ होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे वेक्टर PQ ड्रॉ किया, वेक्टर PQ जिसको हम बोलते हैं वेक्टर B। ये वेक्टर PQ वेक्टर B के पैरेलल है एंड इक्वल भी है। इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, आपने यहाँ पे एंगल को मेजर किया, इसके बाद सेम एंगल आपने यहाँ पे बनाया बाय ज्योमेट्री, आपने सेम एंगल यहाँ से बनाया इसके पहले वाले के हेड से। अब इसके बाद पहले वाले के टेल को अंतिम वाले के हेड से ज्वाइन कर देना है। आपने फिर पहले वाले टेल को अंतिम वाले के हेड से इस तरीके से आपने ज्वाइन कर दिया। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ बोथ वेक्टर। कहने का मतलब अब ये बताएगा वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। दिस इज द वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है डियर स्टूडेंट कि जो स्केलर जो एडिशन होता है उससे डिफरेंट है। अगर हम आपसे कहें कि 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 किलोग्राम। ये कब पॉसिबल होता है? जब कोई स्केलर क्वांटिटी होती है तब। स्केलर वाले केस में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे वेक्टर A प्लस वेक्टर B वेक्टर R है,
बट इस तरीके का यहाँ पे एडिशन नहीं है। ये भी हो सकता है बट ये स्पेशल केस में होगा। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि कैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल है OPQ। इस ट्रायंगल में जो OP और PQ साइड्स हैं ये वेक्टर A और वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका जो थर्ड वाला साइड है ये इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसे कह सकते हैं, if two vector represent in magnitude and direction by the two side of a triangle in the same order, then its resultant vector is represented by the third side of a triangle but in opposite order। कहने का मतलब सेम ऑर्डर में क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले ऐसे है फिर ऐसे है, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल इससे अपोजिट है। अब सेम डायरेक्शन तब होता है जब हम ऐसे चलते हैं, बट यहाँ पे ऐसे नहीं चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं। इसका मतलब इस रिजल्टेंट में जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है। इसी बात को लिख लेना है। if two vector can be represented in the magnitude and direction by the third direction by the two side of a triangle, by the two side of a triangle, two side of a triangle in the same order, in the same order। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन में OP, उसके बाद फिर PQ, ये सेम ऑर्डर अभी तक चल रहा है। then their resultant is represented in the magnitude and direction by the third side of a triangle but in opposite order, इसको समझने का प्रयास करो डियर स्टूडेंट। अगर यहाँ पे दो वेक्टर A और B है, ये सेम ऑर्डर में है, मतलब OA फिर आपका यहाँ पे वेक्टर A फिर वेक्टर B, इस केस में जो यहाँ पर जिसका रिजल्टेंट होगा ये अपोजिट ऑर्डर में होगा। कहने का मतलब ये O से Q की तरफ है, ये डायरेक्शन इसका है। अब सबसे पहले आपने क्या किया था? सबसे पहले आपने वेक्टर A यहाँ पे ड्रॉ किया था। वेक्टर A का मतलब आपने OP ड्रॉ किया, उसके बाद फिर आपने PQ
जो वेक्टर b के बराबर है, इक्वल एंड पैरेलल है, इसको पहले वेक्टर के हेड से ड्रॉ किया, फिर लास्ट में क्या किया आपने, पहले वेक्टर के टेल को अंतिम वेक्टर के हेड से मिला दिया। यही काम आपको करना होता है जब हम ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं तब। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ छोटा सा। एग्जांपल फर्स्ट, आपके पास ये है एक 5 न्यूटन वेक्टर और दूसरा है 3 न्यूटन। 3 न्यूटन है, और या मैं सपोज करता हूँ, हाँ ठीक, अब यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है, दिस इज मान लेते हैं ये है 60 डिग्री। 60 डिग्री है, मतलब जो यहाँ पे 5 न्यूटन है इसकी डायरेक्शन से 60 एंगल पे दूसरा है 3 न्यूटन। ये वेक्टर ए मैंने अज्यूम किया और दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर को ट्रायंगल मेथड से ऐड करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर 8 न्यूटन नहीं आएगा। 8 न्यूटन इसका आंसर तब आता जब हम स्केलर एडिशन करते हैं, बट यहाँ पे वेक्टर एडिशन करना है। और डियर स्टूडेंट, वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा स्केल। मैं आपको ज्योमेट्रिकल मेथड बता रहा हूँ, ये सेम मेथड। इसका सोल्यूशन क्या है, ध्यान दो। सबसे पहले आपको स्केल सपोज करना पड़ेगा। स्केल आप जानते होंगे, स्केल का मतलब पैमाना, जिसको आप सपोज करते हैं। मैंने स्केल ये सपोज किया कि 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, ये मैंने सपोज कर लिया। 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अपना ज्योमेट्रिकल बॉक्स यूज करना है। सबसे पहले आप एक 5 cm की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने ड्रॉ कर दिया 5 cm की लाइन। ये है 5 cm की लाइन, जिसको हम बोलेंगे 5 न्यूटन। लाइन 5 cm की है, बट ये 5 न्यूटन के बराबर है। दिस इज द स्केल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जिसको हम बोलते हैं OP। अभी आपने OP इसको लिखा था। इसके बाद जो सेकंड वेक्टर है 3 न्यूटन का, ये 3 cm के बराबर आपको P से ड्रॉ करना है। लेकिन ध्यान रहे, एंगल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो आप प्रोटेक्टर का यूज करके या फिर कंपास का यूज करके एंगल 60 यहाँ पे सपोज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे 3 cm की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने सपोज किया, आपने यहाँ पे कंपास का यूज करते हुए यहाँ पे आपने 60 एंगल बनाया और उसके बाद यहाँ पे 3 cm की लाइन ड्रॉ कर दिया। दिस इज द 3 न्यूटन। क्लियर है? ये डियर स्टूडेंट, ये वेक्टर सेम इसके पैरेलल है। जब ये पैरेलल वेक्टर यहाँ पे आप डिजाइन करेंगे तो उस केस में आप बोलेंगे दिस इज द इक्वल वेक्टर। आपको बताया भी गया, अगर पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल वेक्टर होते हैं, अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो। अब आपको क्या करना है, पहले वाले के टेल को अंतिम वाले के हेड से मिला देना, इस तरीके से मिला देना है। फिर से स्केल उठाना है, इसकी लंबाई को मेजर कर लेना है। मैं सपोज करता हूँ अभी इसकी लंबाई जो आ रही है अप्रॉक्सीमेट कितनी आएगी, 5.8 में मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट। यह आएगा 5.8। अप्रॉक्सीमेट मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि 5.8 सेंटीमीटर आता है। तो आप ये स्टूडेंट बोलेंगे दिस इज 5.8 न्यूटन। ये हो गया रिजल्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मेथड और बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से हम कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, अब हम चल रहे हैं ये पढ़ने के लिए। दो वेक्टर को ऐड करना है, ए और बी को, बट मेथड कैसा यूज करना है, तो आंसर पैरेललोग्राम मेथड यूज करना है। ध्यान दो, पैरेललोग्राम मेथड्स। पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम लॉ ये है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपको गिवन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करना है बट पैरेललोग्राम लॉ मेथड से। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ओपी ड्रॉ करेंगे। ये मैंने सपोज किया दिस इज ओपी, फिर हम सपोज करेंगे ओएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओपी विच इज इक्वल एंड पैरेलल टू वेक्टर ए। कहने का मतलब इस वेक्टर ए के बराबर आपने एक ओपी वेक्टर को ड्रॉ किया। सबसे पहला काम लो ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया सबसे पहला, दिस इज द ओपी वेक्टर ए है ये, बिल्कुल स्केल यूज करते हुए। अब अगेन आपको जो वेक्टर यहाँ पे बी है, वेक्टर ओ एस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ एस के बराबर उसके पैरेलल इक्वल आपको पहले वेक्टर के टेल से ड्रॉ करना है। इस तरीके से ये आपने ड्रॉ कर दिया पहले वेक्टर के टेल से। ध्यान रहे इसके पहले आपने हेड से ड्रॉ किया था, आपने टेल से ड्रॉ किया। दिस इज वेक्टर ओ एस और ये आपका हो गया वेक्टर बी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वेक्टर ए एक पैरेललोग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना है। पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना आपको आता भी होगा। इसके पैरेलल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसके बराबर हम यहाँ से कट कर लेंगे, तो एक पैरेललोग्राम यहाँ पे डिजाइन हो जाएगी। तो आपने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना दिया इस तरीके से, दिस इज द पैरेललोग्राम। आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया। इस पैरेललोग्राम में जो ये वाला है इसके बराबर होगा, वेक्टर ए के बराबर होगा, और जो ये है इस वेक्टर बी के बराबर होगा। इसके इक्वल एंड पैरेलल है तो सेम वेक्टर होगा। अब आपको क्या करना है, एडजेसेंट जहाँ पे साइड है उस एडजेसेंट साइड से डायगोनल डिजाइन करनी है। मतलब इस पॉइंट ओ को ओ एस पी और यहाँ मान लेता हूँ क्यू, आपने इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट क्यू को मिला दिया इस तरीके से। दिस इज द डायगोनल, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट सम ऑफ बोथ वेक्टर, यही है दोनों वेक्टर का सम। अब बिल्कुल आपको ये ट्रायंगल जैसे ट्रायंगल में सेटिस्फाई हो रहा था कंडीशन, वही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर पहले के हेड से, पहले के टेल को अंतिम के हेड से मिला दिया। पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर पहले के टेल अंतिम के हेड से मिला दिया। कहने का मतलब यहाँ पे ट्रायंगल रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो कहने का मतलब पैरेललोग्राम मेथड्स एंड ट्रायंगल मेथड्स दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप डिफाइन करेंगे? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है ये पूरा थीटा है यहाँ पे, और ये बताएगा डायरेक्शन। इसको हम अल्फा सपोज करते हैं, आगे आपके समझ में आएगा। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने सपोज किया आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर अगर किसी कॉमन पॉइंट से, अगर दो एडजेसेंट वेक्टर हैं किसी कॉमन पॉइंट से हैं पैरेललोग्राम में, तो उस केस में उसका जो डायगोनल होगा दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको बिल्कुल हम डिफाइन कर लेते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ, if two vector can be represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram, by the two adjacent
साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉ फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ड्रॉ फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ऐसा आपको दिख रहा है, ये कॉमन पॉइंट से ड्रॉ है। देन their resultant is represented in the magnitude and direction by the resultant by the diagonal of parallelogram, by the diagonal of parallelogram, draw from that point, आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अगर आपने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया और इस पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड को वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। आपका कंसेप्ट आई थिंक 100% क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं, मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, 3-4 वेक्टर्स हैं, तब उस केस में आप कैसे ऐड करेंगे, आप कैसे नेट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे? तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन मेथड्स। अब क्वेश्चन ये है, पॉलीगन मेथड्स। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड। इसमें हम मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि कोई एक ये बॉडी है, कोई एक बॉडी है इस तरीके से। इस बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लगा है इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स ऐसे लगा है, तीसरा फोर्स ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, F1, F2, F3। अगर आपसे पूछे कि नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलीगन मेथड यूज करेंगे। ओके, अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इस तरीके से हमारे पास एक सबसे पहला वेक्टर है। ये पहला वेक्टर मैं सपोज कर रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, यहाँ पे बना रहा हूँ फर्स्ट वेक्टर है ये एक फर्स्ट वेक्टर है। इसके बाद ये एक सेकंड वेक्टर गिवन है, दिस इज द वेक्टर ए, और ये है वेक्टर बी, और ये मैं मान के चल रहा हूँ दिस इज वेक्टर सी। इस तरीके से गिवन है ऐसे, और यहाँ पे एक वेक्टर और गिवन है ऐसे, वेक्टर डी। कितने वेक्टर्स हो गए? तो यहाँ पे आप कहेंगे पूरे 4 वेक्टर्स हैं। इन सारे वेक्टर्स को ऐड करना है। कैसे आप ऐड करेंगे? 2 वेक्टर्स था
तो आपने ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मेथड से ऐड कर लिया। बट अगर 4 वेक्टर्स हैं तब हम कैसे ऐड करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम एक वेक्टर हम ओपी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सपोज करेंगे जो वेक्टर ए के पैरेलल होगा। सबसे पहले हम सपोज करेंगे वेक्टर ओपी जो क्या है, वेक्टर ए के पैरेलल है। ओपी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ये मैंने अच्छे से इसके पहले वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी को पहले वाले वेक्टर के हेड से ड्रॉ करना है, क्योंकि सेम ऑर्डर में होना चाहिए तभी ऐड होगा। पहले हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करेंगे, जो आएगा उसमें फिर वेक्टर सी को ऐड करेंगे। तो वेक्टर बी ऐड करने के लिए आप ये सपोज करेंगे वेक्टर बी जो है ये डिस्प्लेसमेंट पी क्यू के बराबर है। अगर ये पी क्यू के बराबर है तो आप यहाँ से पी क्यू ड्रॉ करेंगे जो वेक्टर बी के इक्वल एंड पैरेलल होगा। ये आपने ड्रॉ कर दिया, दिस इज पी क्यू। अब अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों का नेट कितना आएगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का नेट बहुत सिंपल है और यही होगा जिसको हम बोलेंगे वेक्टर ए प्लस बी होगा। सबसे पहले आपने इन दोनों वेक्टर को ऐड किया, कितना आपको मिला? आंसर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इस वेक्टर में इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसमें आपको थर्ड वेक्टर ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे? फिर हम सपोज करेंगे दिस इज क्यू एस। अब यहाँ पे वेक्टर सी के पैरेलल क्यू एस आपको ड्रॉ करना है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ये ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे, ये ड्रॉ कर दिया। दिस इज क्यू एस और ये वेक्टर सी है। अब फिर से पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर उसके हेड से है, तो कहने का मतलब ये जो होगा दिस रिप्रेजेंट सम ऑफ बोथ वेक्टर। इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये भी इसमें जुड़ गया। लास्ट वाला क्या है? वेक्टर डी। अब वेक्टर डी हम इस वेक्टर ओ एस में ऐड करेंगे। डी का मतलब इसको मैंने एस टी सपोज कर लिया, तो फिर से आप यहाँ पे एस टी ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एस टी वेक्टर। ये है एस टी वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसकी ये डायरेक्शन है एस टी की, और ये है वेक्टर डी। अब आपको क्या करना है? फिर से वही काम, पहले के टेल को अंतिम के हेड से ज्वाइन कर देना इस तरीके से। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो ये होगा इसको हम बोलेंगे आर, और इस आर की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी होगा। तो कहने का मतलब अगर कोई पॉलीगन है, उस पॉलीगन में अगर ओपन साइड इंडिविजुअल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो क्लोज साइड होगा दैट रिप्रेजेंट रिजल्टेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। ओके, तो ये बहुत बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे जो ओपन साइड्स हैं इसके, अगर इंडिविजुअल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, इसका जो क्लोज साइड होगा दैट रिप्रेजेंट रिजल्टेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। तो आपने क्या फाइंड आउट किया? वेक्टर आर की वैल्यू वेक्टर ओ ए के बराबर है प्लस पी क्यू के बराबर है, क्यू एस के बराबर है प्लस एस टी के बराबर है। और इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही बेसिक है ये डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन बहुत ही बेसिक है, आराम से समझ जाओगे आप सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन डियर स्टूडेंट, मैं सपोज करता हूँ कि ये वेक्टर एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है
इस डायरेक्शन में है, या मैं ये सपोज कर रहा हूँ दिस इज वेक्टर बी, इस तरीके से है, ये डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको वेक्टर ए से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको क्या बताना है, फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ध्यान रहे, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ जो ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज नेगेटिव वेक्टर। अगर किसी नेगेटिव वेक्टर को वेक्टर ए से ऐड करेंगे आप, तो यही फर्दर आएगा। तो कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पे वेक्टर माइनस बी एज्यूम करना चाहें तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इसी के पैरेलल बट डायरेक्शन में अपोजिट, ये आपको मिलेगा माइनस वेक्टर बी। बहुत बेसिक है। अब आपको क्या करना है, वेक्टर ए में माइनस बी को ऐड कर देना है, तो आपको सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से ए माइनस बी मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपी ड्रॉ करेंगे जो वेक्टर ए के पैरेलल होगा। फिर अगेन आप ड्रॉ करेंगे पी क्यू ड्रॉ करेंगे, जो क्या है, पी क्यू जो है ये माइनस वेक्टर बी है। अब आप पहले वाले टिल को अंतिम वाले हेड से मिला देंगे, तो दिस इज द वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और जिसको हम क्या बोलेंगे, यही हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बहुत ही बेसिक तरीका है। दिस इज द सब्ट्रैक्शन। आपको जिस वेक्टर को ऐड करना है, ध्यान रखना है वो नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट आएगा, अदरवाइज कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन का नहीं आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर हम एज्यूम करेंगे दिस इज द एंगल थीटा, और ये एंगल अल्फ़ा होगा, क्योंकि रिजल्टेंट के डायरेक्शन को अल्फ़ा में सा रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के साथ आज आपने वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं बाय ज्योमेट्रिकल मेथड्स, ये आपने समझ लिया। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे एनालिटिकल मेथड से हम कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं। बिल्कुल ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट वहाँ पे आपको नहीं पड़ेगी, फटाफट ऑफ मैथमेटिकल मेथड से भी वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं। तो आगे का टॉपिक जो हम चल रहे हैं आपको बताने के लिए, उसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। दो वेक्टर्स को ऐड करने का मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें हम रिजल्टेंट और डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मेथड है ये, और यही मेथड हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो यही मेथड हम यूज करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर यू। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।